जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं और पाइथन के अंदर हम फंक्शंस को कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, सपोज एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि सपोज आपने दो नंबर को प्लस करना है, तो आपने लिखा a इक्वल 10 b इक्वल 20 सिंपल, और आपने प्रिंट करा दिया c इक्वल a प्लस b और प्रिंट करा दिया इसको, या आप डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हैं इसको, नो इशू। मैं प्रिंट करा लेता हूं c को और यहां पे फाइल को रन करके दिखाता हूं आपको। ओके, पाइथन 3 और जो भी फाइल का नाम है अपना। ओके, तो अपने पास आउटपुट मिला अपने को 30। आप इसको डायरेक्ट भी यहां पे प्रिंट करा सकते थे, नो इशू। मैं फिर से रन करता हूं, आउटपुट अपने को सेम मिला है। ओके, अब मैं यहां पे दो वेरिएबल्स और बना देता हूं। अब मैं कहूं कि इन दोनों को प्लस करना है और प्रिंट कराना है, तो आप फिर से ये करेंगे c प्लस डी। ठीक है, तो अपने पास आउटपुट आ गया 90। ओके, फिर से अगर मैं कहूं कि आपको e और f नाम के वेरिएबल को प्लस कराना है, तो आप सेम स्टेप फॉलो करेंगे। आप करेंगे प्रिंट a प्लस b। ओके, अब सपोज हमने जो इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कराया, ये मान लो कि अभी तो एक लाइन के अंदर है, ये मल्टीपल लाइन के अंदर भी हो सकता था। हमने सब स्टेटमेंट के अंदर सेम प्रोसेस की है और हमको हर बार उस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ रहा है। यहाँ पे लिखा a प्लस बी, यहाँ पे लिखा c प्लस डी और दोबारा लिखा a प्लस बी या फिर e प्लस f। ओके, फिर से रन करके दिखा देता हूँ। तो हमको हर बार ये स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है कि हमको वेरिएबल्स को जोड़ना है। c प्लस डी लिखा है, e प्लस f लिखा है। अब इस चीज को हम रिपीट ना करें, इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक फंक्शन लिख सकते हैं जिसके अंदर हम इस स्टेटमेंट को रख देंगे सिंपल, और उसके अंदर हम अपनी वैल्यूज को डाल देंगे। वो अपने आप मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, जो भी करना है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा और हमको आउटपुट दे देगा। हम उसको यूज कर लेंगे सिंपल। ओके, और फंक्शन बनाने के क्या फ़ायदे हैं, अभी आप देखेंगे कि हमने जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बट फंक्शंस अगर आप बनाते हैं तो ऐसा नहीं होगा। आप जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, सपोज अगर आप a प्लस बी को ही ऐड करना चाहते हैं और यहाँ पे आपने a प्लस बी लिखा है और फंक्शन बना पड़ा है कोई दूसरा मल्टीप्लाई का, तो वो ऑटो एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि आप उसको कॉल नहीं करते। और आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर बाहर लिख देते हैं, आप यहाँ पे कोई फंक्शन ना बना के यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं प्रिंट a इंटू बी, और मल्टीप्लाई अपन को करना नहीं है, अभी अपन नहीं चाहते, तो या तो आपको कमेंट करना पड़ेगा इसको, या फिर आपको इसको एक फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा जिसको आप कॉल कराएं तभी एग्जीक्यूट होगी कोड। ओके, तो फंक्शन बनाने का पहला फ़ायदा तो ये है। और सेकंड फ़ायदा ये है कि अपने को हर बार अगर 4 लाइन्स अपन एक फंक्शन के अंदर लिखते हैं तो अपने को वो 4 लाइन फिर से नहीं लिखनी पड़ेगी। अपन उन 4 लाइनों को लिखने से बच जाएंगे। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए बताई है। फंक्शंस काफ़ी बड़े बड़े लिखे जा सकते हैं और फंक्शन बड़े बड़े होते भी हैं। अगर आप रियल लाइफ प्रोग्रामिंग करने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम फंक्शंस के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं और फंक्शन कितने बड़े हो सकते हैं। ओके, तो एक जस्ट मैंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि फंक्शंस के फ़ायदे क्या हैं। और फंक्शंस और मेथड दो नाम आते हैं हमारे। तो फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली, अगर मैं सपोज यहाँ पे ऊपर एक सम नाम से फंक्शन बना लेता हूँ जिसके आगे हम लिखेंगे डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए यूज में लेते हैं हम, और उसके अंदर हम पैरामीटर ले लेते हैं कि हमको 2 पैरामीटर चाहिए, सिंपल a और b। ओके, और इसको हम क्या करते हैं, कॉलन लगाते हैं यहाँ पे
और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं a प्लस बी। ओके, सिंपल। और अब अगर हम किसी को प्रिंट कराते हैं इस फंक्शन को, सम, और a और v की वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम को। इसको मैं कर देता हूं कमेंट। तो आप देखेंगे कि हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे वेरिएबल्स का नाम c और d है, बट हम सेम फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर हम c और d को डाल देते हैं। आप देखेंगे हमारे पास इसका भी आउटपुट आ गया है 90। यहाँ पे फंक्शन के अंदर उसको मतलब नहीं है कि आप उसके अंदर क्या पास कर रहे हैं, उसको सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप जो वैल्यू पास कर रहे हैं उसके साथ में हम ऑपरेशंस जो परफॉर्म करा रहे हैं वो करा सकते हैं या नहीं। ये जस्ट नेम है जिससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, सेम आप इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। सम AF। ओके ओके, सिंपल। अगर मैं इन दोनों को नहीं चाहता तो यहाँ पे सम को कॉल कराने की अपने को नीड नहीं है। अपन फिर से अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो एक ही बार सम कॉल होगा, सम वाला ब्लॉक। ओके, सिंपल। अब सपोज इसके अंदर 4 लाइन्स होती तो हमको बार बार लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी डाल देता हूँ, सपोज मैंने कुछ प्रिंट ही करा दिया, ओके, पाइथन में इंडेंट का अवश्य ध्यान रखें। ओके, सिंपल। इसको हमको क्या करना है, हर बार जब हम प्लस करें उसके साथ में ये भी हमको प्रिंट कराना है। तो इस केस में आपको हर बार लिखना पड़ेगा कि प्रिंट की 4 स्टेटमेंट आपको बार बार लिखने पड़ेंगे। बट अगर आप फंक्शन बना लेते हैं, किसी फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, तो आपको लिखने की नीड नहीं है। आप जितनी बार फंक्शंस को कॉल करेंगे उतनी बार ये ऑटो प्रिंट कर देगा आपके लिए, ये सारे स्टेटमेंट आपके लिए एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, अगर मैं 3 बार कॉल कराता हूँ तो ये तीनों बार प्रिंट करेगा, नो इशू, 1 2 3। पर अदरवाइज आपको तीनों बार इसको लिखना पड़ता। सिंपल। तो इतना सा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। तो फंक्शन हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो पैरामीटराइज्ड फंक्शन होते हैं और सेकंड होते हैं विदाउट पैरामीटर, जिसके अंदर आप कोई भी पैरामीटर नहीं देते, आपके पास वैल्यूज़ जो भी आपको गेट करना है वो पहले से होता है, या आप कोई इंटरनल फंक्शन के थ्रू वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आपको कोई फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो आप उनके ऑपरेशंस परफॉर्म करा के यहाँ पे और डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट दे सकते हैं। सिंपल। तो विदाउट पैरामीटर भी आप फंक्शन बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या ही है कि सम टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 2 वर गिवन, यानी कि सम के पास कोई आर्ग्यूमेंट लेने को नहीं है। आप सम कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं मांग रहा आपसे, बट आप इसके अंदर वैल्यू डाल रहे हो, उसको आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। अगर आप इसको हटा देते हैं तो ये सिंपल रन करेगा, नो इशू। 10 + 10 = 20, सिंपल। ओके, अब क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिंपल, और पैरामीटर लेगा और यहाँ पे उसको प्रिंट कराएंगे अपन जो भी अपने पास स्टेटमेंट आया है a + b। ओके, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। ओके, अपने पास एक्सेप्शन आई है a और b। इस बार उसने आर्गुमेंट्स लिए हैं बट अपन ने प्रोवाइड नहीं करवाए उसको। तो उसका एक सॉल्यूशन है कि आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर डाल दें कि अगर वो पास नहीं करता है तो आप यहाँ से पैरामीटर उठा लेंगे, सिंपल। जस्ट मैंने डिफ़ॉल्ट कुछ भी डाले हैं, रैंडम पैरामीटर्स है, और मैं इसको फिर से रन कराता हूँ अगर अब, तो आप देखेंगे कि हमारे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आपस में प्लस होके आ चुके हैं। और अगर यहाँ से मैं वैल्यू डाल देता हूँ a और b की, तो इसके अंदर एज अ पैरामीटर पास कराया है मैंने, तो आप देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट आया है 30। बट एक और स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है नीचे, नन। नन क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ और इसको हमने डिस्प्ले कराया है। तो इस फंक्शन ने अभी अपने को कुछ भी आउटपुट में रिटर्न नहीं किया है, इसलिए हमारे पास जो रिटर्न में मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट वो नन होता है। यानी कि अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं कराते तो आपको नन मिलता है। ओके,
और आप एक काम और कर सकते थे, यहाँ पे मैं पैरामीटर का नाम लिखूंगा जो हम यहाँ दे रहे हैं। सपोज मैंने इसको y कर दिया, इसको z कर दिया। ओके, अब मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ कि z के अंदर तो मैं a को डाल देता हूँ, ठीक है, या फिर b को डाल देता हूँ, जो भी आप चाहें, और y के अंदर मैं a को डाल देता हूँ। सिंपल। ओके, यहाँ पे मैं yz कर लेता हूँ, अदरवाइज इशू आएगा। ओके, सिंपल। अब मैं फिर से रन करता हूँ तो आप देखेंगे आउटपुट पर हमारे पास 30 आया है। बट एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास y के अंदर हमने क्या डाला है, a, बट हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया है। ओके, तो चेक करते हैं कि y के अंदर क्या आया है और z के अंदर क्या आया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y, और इसी को प्रिंट करा के नीचे z भी प्रिंट करा लेते हैं। और यहाँ पे कर देते हैं z। अब मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को, और इनको अपन हटा देते हैं। एक बार रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास y की वैल्यू आई है 10 और z की वैल्यू आई है 20। ओके, तो y की वैल्यू हमारे पास आई है a की वैल्यू है 10, और z की वैल्यू हमारे पास आई है b की वैल्यू है 20। अगर हम दोनों पास नहीं कराते और फिर से रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी y और z के अंदर, वो ऐड होके आ चुकी हैं और वही डिस्प्ले हो रही है। और अगर यहाँ से हम रिटर्न भी करा देते इसको, रिटर्न a प्लस b यानी कि y प्लस z, सॉरी, और मैं फिर से रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट में यहाँ पे प्रिंट हुआ है 15, ना कि नन आया है। ओके, तो इस तरीके से पाइथन में आप फंक्शंस बना सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। पाइथन के अंदर या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस और मेथड में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं लोग बाग। तो फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली, अभी हमने जो बनाया एक फंक्शन है, और सपोज ये ही फंक्शन किसी क्लास के अंदर बनाते हैं अपन, तो वो मेथड कहलाता। सेम सिंटैक्स, सेम ऑपरेशन, बट लोकेशन अगर चेंज हो जाती है, ये किसी क्लास के अंदर होता तो ये मेथड होता। सिंपल। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।